स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज का जो वीडियो है वो फिर से कोर्स से रिलेटेड, और आज हमारे कोर्स का 15वां डे है। और आज मैं आपको कोर्स में बता रहा हूँ, अगर आप ड्राइवर को हायरिंग करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या डिटेल्स लेना है और क्या क्या करना है। लेकिन ये जो मैं पहले आपको स्टार्ट करूँ वेरिफिकेशन प्रोसेस इसका ड्राइवरों का, इससे पहले एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। वो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे इंडस्ट्री से। ये घटना आज से तकरीबन 4.5 साल पहले की। मैं लोगों का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक तरह से चर्चित घटना है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम, बड़े बड़े प्रोफाइल का नाम शामिल हुआ आया था उस समय जब ये घटना हुआ था। एक्चुअल में मेरे भी जान पहचान में ही है वो जिनके साथ ये इशू हुआ था, जो ये प्रॉब्लम हुआ था। तो वो था क्या, वो आज मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या था कि 2015-16 की बात है। एक गाड़ी निकलती है केलकेटा से कपड़ा लेकर के। नया नया कपड़ा था सारा, तकरीबन उस कपड़े का मूल्य जो था वो करोड़ों में था। और जब वो कपड़ा लेकर के निकलती है, वहां से निकलती है वो कपड़ा लेकर के दिल्ली एनसीआर के लिए, और बीच रास्ते से ही गाड़ी का ट्रैकिंग जो है आना बंद हो जाता है। पता नहीं चलता है कि गाड़ी कहाँ गई है। एक्चुअल में गाड़ी में किसी भी तरह का जीपीएस भी नहीं लगा हुआ था, जो कि आपको सही से ट्रैकिंग पता चलता कि एक्चुअल में गाड़ी कहाँ पे जाकर के डीएक्टिवेट हुआ है जीपीएस। तो एक्चुअल स्टेटस जो था वो भी पता नहीं चल रहा था गाड़ी का। दूसरा, ड्राइवर का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था, ड्राइवर का भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ड्राइवर है कहाँ। चूंकि ट्रक में करोड़ों का माल था, कपड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली था, तो जो गाड़ी के मालिक थे और साथ में जिनके यहाँ से गाड़ी लगाया गया था, जो उस गाड़ी का ब्रोकर था, उसके साथ ही जिसका ये मटेरियल था, सबसे बड़ी बात, जिनके यहाँ मटेरियल जा रहा था और जिसके यहाँ से मटेरियल आ रहा था, ये सारे अपने आप में बिजनेसमैन के अच्छे खासे रुतबा रखते थे। और चूंकि मटेरियल गायब हुआ है, पूरा का पूरा ट्रक गायब हुआ है, तो लाजमी है कि उनको चिंता होगा। चिंता होना बहुत ज्यादा लाजमी था। पता किया गया ट्रक का कि ट्रक कहाँ है, कहाँ गया, नहीं गया। खोजते खोजते तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद पता चला कि यूपी में एटा मैनपुरी के आसपास में गाड़ी दिखाई दिया था, उससे आगे वो गाड़ी नहीं गया है। वहां के लोकल पुलिस अथॉरिटी को इससे इन्फॉर्म किया गया। बाकी कलकत्ता में जो वेस्ट बंगाल में जो जिनका मटेरियल था, उन लोगों ने भी अपना सोर्स लगाया। फिर दिल्ली से लोगों का सोर्स लगाया गया, जो गाड़ी मालिक था उसने अपना सोर्स लगाया। तो एक जगह पे करीब एटा से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पता चला कि ट्रक तो नहीं है, बट कुछ कपड़ा जो है उसको जलाया गया है। और वो कपड़ा कैसा है इसको खोजबीन किया गया। जब लोग वहां गए, उस कपड़े का जांच हुआ, तो पता चला कि कपड़ा जो था एक तरह से रद्दी था। थोड़े ही दूरी पे ट्रक जो है एक तरह से एक्सीडेंट होके पड़ा हुआ था। देखने वाली बात यह थी कि ट्रक का जो रूट था वो दिल्ली के लिए था, बस जिस जगह पे ट्रक मिला उस जगह से दिल्ली का कोई रूट होता ही नहीं है। वो एक्चुअल में झांसी के लिए रूट जा रहा था, मतलब एक तरह से आप बोल दे तो ग्वालियर के लिए रूट जा रहा था, एमपी के लिए रूट जा रहा था। उससे दिल्ली का कोई लेना देना नहीं था। लोगों से जब पूछताछ किया गया, ड्राइवर को खोजा गया। ड्राइवर को खोजने के बहुत दिनों के बाद ड्राइवर जब हाथ में आया तो उससे पूछताछ किया गया, तो पता चला कि इसके पीछे जो है बहुत बड़ा एक गिरोह, बहुत बड़ा सरगना काम कर रहा था, जो कि वो पूरे के पूरे मटेरियल जो था, एक्चुअल कपड़ा जो था, उसको वहां से निकाल करके ब्लैक मार्केटिंग किया गया था। और साथ में जो रद्दी फड्डी जो कपड़े होते हैं उसको ला करके वहां पे जलाया गया था। इस तरह का एक घटना था। बट ये जो एक इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट बताता है कि हमारे इंडस्ट्री में कितना कुछ हो सकता है। तो जरूरी है कि अगर आप ट्रक ओनर है या आप किसी तरह की गाड़ी के मालिक हैं, तो आप अगर ड्राइवर रखते हैं तो ड्राइवर को रखने से पहले पूरे ड्राइवर का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट का प्रोसेस वेरिफिकेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी ड्राइवर वो एकदम एक तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि आपका ड्राइवर लाखों करोड़ों का मटेरियल ले करके कहीं ना कहीं जाता रहता है, और आप निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं ताकि आपके ड्राइवर जाए और मटेरियल को डिलीवरी करवाए।
बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ड्राइवर सही हो, जरूरी नहीं है कि वो ड्राइवर गलत ही हो, अच्छा भी हो सकता है वो ड्राइवर, बुरा भी हो सकता है। लोगों का नियत कब बदलता है इसका पता बिल्कुल नहीं लगता। तो नियत को छोड़ करके जो फिजिकली प्रोसेस है उसको अगर अपनाया जाए तो उससे जो है हम लोग इस तरह के क्राइम से बच सकते हैं। तो आज मैं वही सारे प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ वेरिफिकेशन का, कि उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ड्राइवर को हायर करते हैं तो कभी भी ड्राइवर को आप डायरेक्टली हायर मत कीजिए। अगर आप डायरेक्टली हायर भी करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बताते हैं जो रेफरेंसेस ड्राइवर होते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है। अगर आपके पास ड्राइवर रेफरेंस से आता है तो उसमें आपको क्या करना, जो ड्राइवर है उसका 2-3 आईडी प्रूफ लेना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। दूसरा नंबर जो करंट एड्रेस है वहां का एक प्रूफ चाहिए, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, चाहे उस पे आधार कार्ड पे ही वो एड्रेस हो, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड पे वो एड्रेस हो। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे। अब दूसरा हम बात करते हैं कि और क्या क्या चाहिए। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाए तो आपको सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म फिलअप करवाइए। अब यहां से आपको 2 चीजें करना है। पहला, जो आपके पास रेफरेंस लेकर के आया है उससे तो एक गारंटी पेपर पर आप साइन करवाइए कि वो इस ड्राइवर का गारंटी लेता है कि किसी भी तरह का कोई भी आगे चल करके अनहोनी होता है तो ये जो गारंटर है ये पूरी तरह से उसका जिम्मेदारी लेगा अगर ड्राइवर उस टाइम पे नहीं मिलता है तो। दूसरा, जो आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट फिलअप करवाया था वो आप भेज दीजिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तीसरा, एक आरडी एनवेलप पहले चलता था, उसमें क्या होता था कि आप यहां से एक पोस्ट भेजिए, उसके घर पे जो एड्रेस दिया हुआ है वही पोस्ट जाएगा, उस पर एक रिसीविंग ले करके फिर वो पोस्ट वापस आपके पास आएगा। तो ये एक प्रोसेस आपको करवाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर, जो बंदा ड्राइवर है उसका आपको मोबाइल नंबर लेना है। दूसरा, उसके फैमिली का 2 से 3% का नंबर लेना है। चौथा, उसके फैमिली में 2-3, अगर उसकी वाइफ है तो वाइफ का आपको आइडेंटिटी कार्ड रखना है। उसका अगर बेटा है कहीं पढ़ रहा है तो अगर वहां का कोई प्रूफ मिल सकता है स्कूल वगैरह का तो वो आपको रखना है। इससे क्या होगा कि आप एक पूरी तरह से आइडेंटिफाइड ड्राइवर अपने पास रखेंगे और आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो हम बताते हैं आपको। इसमें आपको ड्राइवर का फोटोकॉपी लेना है, उनके वाइफ का फोटोकॉपी लेना है, उनके बच्चों का फोटोकॉपी लेना है। और जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे आ जाए, अगर आप छोटे फ्लीट ओनर हैं तो आप खुद ये सारे डॉक्यूमेंट को लीजिए, अपने ऑफिस के किसी एक स्टाफ को उस एड्रेस को बोलिए जाके वेरीफाई करने के लिए। उस एड्रेस पे जा करके बंदा जाएगा, वहां पे घर को देखेगा, जो फोटो दिया हुआ है उनकी वाइफ का उसको मैच करवाएगा, वहां के जो उसके बच्चे हैं उनका फोटो मैच करवाएगा। साथ ही वहां के आसपास में 1-2 लोगों से उनके बारे में पता करेगा कि उनका नेचर कैसा है। इतना पता करने के बाद आपका जो ड्राइवर है वो एक तरह से फुल प्रूफ वेरीफाइड हो जाता है और आप उससे अपना ट्रक जो है वो रन करवा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर आपने डायरेक्ट हायर किया है ड्राइवर तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में दोस्तों आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार, ये तीनों रखना है। इसके अलावा जहां पे करंट एड्रेस पे रहता है अगर इन तीनों में वो एड्रेस नहीं है तो वहां का रेंट एग्रीमेंट आप मांग लीजिए उनसे। इसके अलावा फिर वही सारे फोटोग्राफ्स चाहिए, अगर उनकी वाइफ है तो वाइफ का, बच्चे है तो बच्चे का, साथ में उनका नहीं है अगर शादीशुदा तो उनके मदर और फादर का। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप खुद वेरीफाई करवाइए, या फिर बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज हैं जो कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करवाते हैं, उनके एड्रेस को वेरीफाई करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तक को वेरीफाई करवाते हैं, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस ड्राइवर से उनका अपना मोबाइल नंबर, अपने फैमिली में 2-3 पर्सन का मोबाइल नंबर और साथ ही साथ 2-3 अलग अलग रेफरेंसेज, या ध्यान रखिएगा रेफरेंस वाले नंबर भी होने चाहिए, और उनका इस ड्राइवर के साथ रिलेशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। वो सारी डिटेल्स आप फॉर्म पे फिलअप करवा सकते हैं। इसके बाद आपको वही पोस्ट कार्ड वाला जो ऑप्शन जो मैं बताया हूँ आपको कि भिजवाना है एड्रेस वेरीफाई करवाने के लिए, आप वो करवाइए, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये जो ड्राइवर है
ये पहले जहां पे भी जॉब करता था, आप वहां पे एक कॉल करके पता कीजिए कि ड्राइवर का नेचर कैसा है और इनका काम करने का तरीका कैसा है। ये तो दोस्तों हो गया वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब इसके अलावा आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला नंबर कि ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला ना होना चाहिए। ऐसे तो आज के डेट में ये पता करना मुश्किल, और अधिकतर लोग जितने भी ड्राइवर वो ड्रिंक एंड ड्राइव करते ही हैं, बट ट्राई कीजिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर ना हो। दूसरा नंबर, ड्राइवर कम से कम मैट्रिक तक पास हो सके अगर उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आज के डेट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपने वर्ल्ड में बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में जो ड्राइवर टेक्नोलॉजी से बिलोंग ज्यादा करते होंगे उनका मांग मार्केट में ज्यादा होगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप वहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ड्राइवर है आप उनको रखिए। इसके अलावा आपको जो ड्राइवर आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है उस लाइसेंस को आप एक बार चेक कीजिए कि आप जिस तरह की गाड़ी उनको चलाने के लिए दे रहे हो क्या वो लाइसेंस उसके लिए वैलिड है या नहीं है। ये सारे चीजें आप करवा सकते हो। इसके अलावा आप अगर चाहो, अगर आप उतने सक्षम हो, आपकी कंपनी उस तरह से सक्षम है, तो आप उनका ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हो ताकि कोई ड्राइवर के साथ इशू ना हो। आप उनका हेल्थ चेकअप या हेल्थ रिपोर्ट भी मंगवा सकते हो ताकि ऐसा ना हो कि गाड़ी चलाने में किसी तरह का उनको प्रॉब्लम आए। क्योंकि अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया के ड्राइवर को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, और ये एक जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवरों का अपनी गलती से होता है। एक्चुअल में ड्राइवर इतने टाइम गाड़ियों का ड्राइव करते हैं, इतने टाइम ट्रक को चलाते हैं, तो उस कंडीशन में उनके साथ ये प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।